हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिटर्मिनर का अगला सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज भी तकरीबन हम लोग 50 डिटर्मिनर का फिल इन द ब्लैंक्स को हैंडल करेंगे। एक वीडियो और लाएंगे दोस्त, जिसमें हम लोग इसी तरह का प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ये सारा क्वेश्चंस किसी न किसी बोर्ड में आया हुआ है, चाहे वो दिल्ली बोर्ड में आया हुआ हो, चाहे सीबीएसई के एग्ज़ाम में आया हुआ, 2 साल पहले का हो, 3 साल पहले का हो। ये सारा किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है हमारा सीबीएसई बोर्ड में, चाहे वो 11 क्लास का हो, 12 क्लास का हो, चाहे वो बोर्ड का हो। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्त। हम लोगों को ध्यान रखना है कि सारा को बहुत ही ध्यान से हैंडल करें, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, उतना ही बेहतरीन हमारा इसके ऊपर पकड़ बनेगा और हमारी गलतियाँ उतनी ही कम होंगी। सो ये बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन है दोस्त। एक भी गलती ना करें, बिल्कुल अपना कॉपी कलम लेके बैठें, जैसे हम लोग करते हैं बिल्कुल ध्यान से समझें, नोट्स बनाते ज़रूर चलें दोस्त। ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग का प्रैक्टिस अधूरा रह जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए एक एक करके हैंडल करें। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं दोस्त, ताकि आप लोग इसको आराम से देख सकें और अपने नोटबुक में नोट कर पाएंगे, और एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त, ठीक है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग आराम से देखेंगे और उसके बाद हैंडल करेंगे इसको। देयर वॉज, हम आपको कल क्या बताए थे, शुरू करने के पहले एक चीज़ आपको और रिमाइंड करा दें। हम लोग उस दिन क्या बोले थे दोस्त पिछले वीडियो में, कि जब भी हम लोग डिटर्मिनर हो या ग्रामर कोई भी सेक्शन हो, इनफैक्ट इंग्लिश का कोई भी पार्ट हो, अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना चाहिए हम लोग को। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर मीनिंग समझ में आ जाएगा दोस्त, तो गलती होने का चांसेस लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ तो मीनिंग समझ लें, और दूसरा चीज़ की कौन सा वर्ड यूज़ किया जा रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग समझ लें कि उस वर्ड का, चूँकि हम लोग डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं दोस्त, तो देखना पड़ेगा कि नाउन कौन सा यूज़ किया गया है, या फिर वर्ब अकॉर्डिंगली हम लोग वैसा ही उस पर डिटर्मिनर डालेंगे दोस्त, ठीक है। ध्यान देंगे। देयर वॉज एक्सीडेंट नियर सेंट्रल मार्केट दिस मॉर्निंग, कार हिट स्कूटर एंड मैन ऑन स्कूटर वॉज किल्ड। ये हमारा लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। देयर वॉज क्या होना चाहिए, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देयर वॉज एन एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर, कोई खास मार्केट है, सेंट्रल मार्केट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कोई खास जगह है तो हम लोग वहाँ पर द लगा सकते हैं दोस्त। देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द सेंट्रल मार्केट दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह में सेंट्रल मार्केट के समीप एक दुर्घटना घटी। कार हिट, एक कार हो सकती है, अ कार हिट, क्या लगा सकते हैं, अ कार हिट, कार किसको मारी, एक स्कूटर को मारी, कार ने एक स्कूटर को मारा। कार हिट अ स्कूटर एंड अ मैन, कार हिट स्कूटर एंड अ मैन ऑन द स्कूटर वॉज किल्ड। यहाँ पर याद रखेंगे, द स्कूटर का मतलब क्या हुआ, जो आदमी जो स्कूटर पे बैठा है वो, ठीक है, वो स्कूटर वॉज किल्ड। वहाँ स्कूटर का मतलब स्कूटर नहीं है, स्कूटर का मतलब हो रहा है कि जो आदमी उसके ऊपर बैठा था ना, एक्सीडेंट में वो आदमी मारा गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाए। दूसरा देखेंगे दोस्त क्या है, पोस्टमैन पुट, तो हम लोग क्या करेंगे, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन खास आदमी होगा पोस्टमैन, द पोस्टमैन पुट अ लेटर। चूंकि यहाँ देखिए लेटर है, लेटर्स होता तो हम लोग नहीं कुछ लगाते, यहाँ लेटर है यानी कि हम लोग अ लेटर लगा सकते हैं यहाँ पर,
द पोस्टमैन पुट अ लेटर अंडर यहां पर अगर आप द लगाएं, देखिए द पोस्टमैन पुट अ लेटर अंडर द फ्रंट डोर, मतलब जो डाकिया है एक चिट्ठी को दरवाजा, हम लोग देखते हैं दरवाजे, जब दरवाजा हमारा बंद होता है क्या होता है, डाकिया नीचे से चिट्ठी को डाल देता है, ठीक है। लेटर अंडर द फ्रंट डोर जस्ट आर लगा हुआ है। आर मतलब आर सोता, मतलब बहुत सारे घंटे हो सकते थे, 2-4 घंटा हो सकता था, बट यहाँ आर है, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग एन आर लगाएंगे आफ्टर यू हैड लेफ्ट, मतलब आपके 1 घंटा निकलने के बाद जो डाकिया था आपके दरवाजे के नीचे से चिट्ठी को डाल के चला गया, ठीक है। ऐसा हम लोग फील कर सकते हैं। अ कप ऑफ टी में सीम, अब ये देखिए ऑर्डिनरी है, यहाँ पर ऑ से उच्चारण हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, एन। अ कप ऑफ टी में सीम एन ऑर्डिनरी थिंग टू एक कप चाय कुछ भारतीयों, सम ऑफ अस इन इंडिया, मतलब भारत में कुछ लोगों के लिए 1 कप चाय जो है आम बात हो सकती है। आम बात है, हम लोग यहाँ कोई अगर हमारे यहाँ आता है, गेस्ट आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कटसी मेंटेन करते हैं। जो हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, चाय नाश्ता देते हैं। तो चाय हमारे यहाँ एक साधारण सी बात हो सकती है, बट ड्रिंकिंग टी इज, लेकिन चाय पीना इज रिचुअल विच इज टेकन वेरी सीरियसली। यहाँ पर ये कर सकते हैं, बट ड्रिंकिंग टी इज अ रिचुअल, मतलब एक तरह का परंपरा हो सकता है, विच इज टेकन वेरी सीरियसली इन, बट ड्रिंकिंग टी इज अ रिचुअल, एक तरह का परंपरा हो सकता है, विच इज टेकन वेरी सीरियसली इन मेनी लगाएंगे तो काम चल जाएगा दोस्त। यहाँ सम भी लगा सकते हैं, मेनी भी लगा सकते हैं। मेनी ऑफ अस, सम ऑफ अस, मेनी ऑफ अस, यहाँ पर सीरियसली इन मेनी जापानीज होम्स, यस, हम लोग ऐसा लगा सकते हैं। मतलब 1 कप चाय हमारे यहाँ साधारण बात हो सकती है भारत में कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जो चाय पीना है जापानीज़ घरों में, बहुत सारे जापानीज़ घरों में ये एक बहुत ही सीरियस जो है रिचुअल है वहाँ पर, मतलब बहुत ही परंपरागत तरीके से वहाँ पर सर्व किया जाता होगा। होस्ट, गेस्ट को होस्ट लोग करते होंगे। द किंग, हम जानते हैं कहानी शुरू है दोस्त, द किंग जनरली हम लोग सबसे अधिक लगाते हैं। देयर वाज अ किंग, द किंग फॉट ब्रेवली बट ही वॉज डिफीटेड बाय, द किंग फॉट ब्रेवली, राजा बहुत बहादुरी से लड़े, बट ही वॉज डिफीटेड बाय, वो किससे हारे, अपने शत्रु से हार गए। तो कैसे लिखेंगे, डिफीटेड, द किंग वॉज फॉट ब्रेवली बट ही वॉज डिफीटेड बाय हिज एनिमीज, राजा बहुत बहादुरी से लड़े और वो अपने दुश्मनों से हार गए। और यहाँ पर द डिफीटेड वॉरियर, जो हारे हुए जो उनके सिपाही लोग जो थे, लेफ्ट द बैटलफील्ड एंड हाइड हिमसेल्फ इन,
battlefield and hide himself in a, यहाँ पर इज नहीं होगा दोस्त, in a cave. द किंग फाउट ब्रेवली, राजा बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन वो अपने शत्रुओं से हार गए। जो उनके हारे हुए जो सिपाही लोग जो थे वो क्या किए, बैटलफील्ड से भाग गए या छोड़ दिए, और एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, और खुद को गुफाओं में छुपा लिए। नेक्स्ट क्या होगा दोस्त, many people came to the site. Many people came to the site. बहुत सारे लोग उस जगह पर पहुंचे, कोई खास जगह है दोस्त। Many people came to the site where the revolutionary general was to be hanged, जहाँ पर क्रांतिकारी जनरल को फांसी लटका दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। When asked, जब पूछा गया, if he had, अगर उनसे पूछा गया क्या आपकी कोई इच्छा है, if he had any desire, कोई भी अगर आपकी, जैसे हम लोग किसी को फांसी पर लटकाई जाती है तो जनरली एक हमारे का पूरे वर्ल्ड में एक परंपरा है कि मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो वही है, व्हेन आस्क्ड इफ ही हैड एनी डिजायर, अ स्माइल, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, रैन ऑन, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, ऑन द ड्राई लिप्स एंड ही नोडेड हिज हेड, उनके सूखे हुए होठों पर एक मुस्कुराहट आई और वे अपने सर को हिलाए मतलब क्या, मना कर दिए होंगे, नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे टांग दिया जाए, सिंपल। 6 नंबर देखेंगे सर। अभी तक दोस्त आप लोगों को सारा क्लियर हो रहा होगा जो हम लोग बना रहे हैं। दोस्त ध्यान से देखेंगे, मज़ा आएगा, और बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। हम लोग इसका 1-2 सीरीज़ और लाएंगे जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग हैंडल करेंगे। तकरीबन हम लोग दोस्त अभी तक 60-70 कर चुके हैं। कल भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारा बनाए थे, आज भी हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। It was grand occasion for children, of them had won prizes and parents felt proud, ठीक है, of them introduced their parents to their teachers, ठीक है। अब एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। It was a grand occasion for many children, यहाँ some children भी हो सकता है, many भी हो सकता है, many भी लगा सकते हैं, some भी लगा सकते हैं, many children, हाँ many लगाइए, some मत लगाइए, many लगाइए, ठीक है। many children मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही ग्रैंड ओकेजन था, बहुत ही सुनहला अवसर था। some of them, कुछ उनमें से जो बच्चे थे प्राइजेज जीते। some of them had won prizes, कुछ बच्चों ने उसमें से प्राइज जीता, ठीक है। एंड और उनके माता पिता, देयर, शायद सही है, अर्थ निकालेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे दोस्त, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। इट वॉज अ ग्रैंड ओकेजन फॉर मेनी चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर था, सुनहला अवसर था। सम ऑफ देम हैड वोन, कुछ उनमें से प्राइज जीते, एंड देयर पेरेंट्स फील्ड प्राउड, यस, और उनके जो माता पिता थे उनको बहुत ही गर्व हुआ अपने बच्चों पे, ठीक है।
प्राउड, यहाँ हो गया प्राउड एंड पेरेंट्स। यहाँ पर सम भी लगा सकते हैं और मेनी भी लगा सकते हैं, सम ऑफ देम या मेनी ऑफ देम, सम होगा या मेनी ऑफ देम, दोनों का अर्थ आ रहा है दोस्त। सम ऑफ देम इंट्रोड्यूस दियर पेरेंट्स टू दियर टीचर्स, उनमें से जो कुछ थे या बहुत सारे थे जिन्होंने अपने टीचर से अपने माता पिता को मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है दोस्त, हाँ परफेक्ट, सही है। अब उसके बाद क्या है, गेम हंटिंग वॉज, गेम हंटिंग मतलब हंटिंग मतलब शिकार करना, ठीक है। गेम हंटिंग वॉज फेवरेट पास टाइम ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश राज, द रिजल्ट इन ठीक है, हंटिंग वॉज अ फेवरेट पास टाइम, ठीक है, हंटिंग वॉज अ फेवरेट पास टाइम, ठीक है। शिकार करना उनका एक सबसे पसंदीदा खेल था, जैसे हम जानते हैं पहले ज़माने में लोग शिकार करने के लिए निकलते थे, तो इनका एक बहुत फेवरेट पास टाइम था। ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिटिश राज, सही है। मतलब ब्रिटिश राज में जो अधिकारियों का शिकार करना एक बहुत ही पसंदीदा पास टाइम था, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, यस, द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि इससे क्या हुआ, जब लोग शिकार पे जाते होंगे तो क्या था कि दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वाइल्ड, जंगल में जो जंगली जानवरों का जो संख्या था घटना शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आप हंटिंग करेंगे तो क्या होगा, संख्या तो कम होगा ना। रिसेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव पुश्ड देम टू, यस, द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर आप लगातार हंटिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, उनकी संख्या घटते जाएगी, और घटने से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल हमारी धरती से विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो एक्सटिंक्शन के कगार पे वो लोग आ जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, जंगली जानवरों को रोज शिकार करते रहेंगे तो उनकी संख्या घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल हमारे धरती से खत्म हो जाएंगे और वो विलुप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट एनिमल बोलेंगे उनको, ठीक है दोस्त। और क्वेश्चन नंबर 8, इन माई चाइल्डहुड द टीचर नेवर अपीयर्ड इन पब्लिक विदाउट, अरे तेरी तो मतलब मेरे बचपन में द टीचर नेवर अपीयर्ड इन पब्लिक, जो शिक्षक होते थे पब्लिक में बिना, अरे छड़ी, केन, विदाउट अ केन। बचपन में जो शिक्षक लोग होते थे, मतलब जो राइटर है, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो ऐसा बता रहे होंगे कि उनके बचपन में कभी भी शिक्षक को, टीचर को, गुरु को बिना छड़ी के हाथ में नहीं देखते होंगे। आई यूज टू थिंक दैट वंस गुरु वॉज बॉर्न क्लचिंग अ केन, मतलब कोई भी शिक्षक बिना छड़ी लिए जन्म नहीं ले सकते हैं यानी कि बिना छड़ी के कोई टीचर जन्म नहीं लेते हैं क्या, ऐसे ही कुछ, हाँ लिखा तो कुछ वैसा ही है। इन हिज राइट हैंड वाइल द लेफ्ट हैंड, द लेफ्ट held a pinch of snuff between the thumb, मतलब जैसे टीचर लोग पनिशमेंट कैसे देते हैं, याद है ना, बचपन में आप लोग भी मिला होगा, टीचर या तो मारते हैं छड़ी से या फिर उंगली के बीच में कलम रख के दबाते हैं। अगर याद है कुछ ऐसा पनिशमेंट, अरे भैया मत पूछिए, बहुत दुखता है भाई, पनिशमेंट जब मिलता है ना ये से तो बहुत दुखता है। He took a deep inhalation before proceeding to fluck the cane on my body, मतलब
किसी को अगर ठोकना हो तो क्या करेंगे, तुमने बदमाशी करा है, और हम लोग उसका ठुकाई चालू हो जाती है दोस्त। हमारे यहाँ तो ऐसी होती थी, हमारे जो गुरुजी लोग ठोकते थे जम के दोस्त। यस, इट वाज लाइक दैट इन माई चाइल्डहुड। हमारे बचपन में जो शिक्षक जो कभी भी बिना पब्लिक में, मतलब हमारे आम जन जीवन में बिना छड़ी के नहीं हुए। आई यूज़ टू थिंक, हम लोग ऐसा सोचा करते थे कि क्या कोई गुरु बिना छड़ी के जन्म नहीं ले सकते हैं। इन हिज राइट हैंड, मैंने दाहिने हाथ में, वाइल द लेफ्ट हेल्ड, मैंने तो बाएं हाथ में क्या होता था, अ पिंच ऑफ स्नफ बिटवीन द थंब एंड फॉर फिंगर, मतलब दोनों के बीच में कुछ रखते थे ऐसे पकड़ के। ही टुक अ डीप इनहेलेशन, और वो एक लंबी गहरी सांस लेते थे, कब, किसी को भी ठुकाई के पहले। ठीक है, चलो ग्रेट। अब 9 नंबर क्या है दोस्त, देयर आर ब्रोकन चेयर्स। देयर आर मेनी, सम, कुछ भी हो सकता है। देयर आर सम ब्रोकन चेयर्स और मेनी ब्रोकन चेयर्स। यहाँ हम लोग सम भी लगा सकते हैं दोस्त और मेनी भी लगा सकते हैं। देयर आर सम ब्रोकन चेयर्स या देयर आर मेनी ब्रोकन चेयर्स इन द सुपरलेटिव डिग्री है तो फारदेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है, हम लोग जानते हैं। फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब क्या हुआ कि कुछ या बहुत सारे टूटी हुई कुर्सियां कहाँ पर हैं, कमरे के उस कोने में, दूर कोने में पड़ी हुई हैं। कुछ भी कुर्सियां हो सकती हैं, बहुत भी कुर्सियां हो सकती हैं, ये तो डिपेंड करता है घर में कितनी कुर्सियां हैं। इसलिए यहाँ पर हम सम और मेनी दोनों हम लोग लगा सकते हैं दोस्त। देयर इज एग, एग क्या है दोस्त, सिंगुलर है, तो यहाँ पर एन एग होना चाहिए। देयर इज एन एग ऑन द प्लेट एंड डर्टी मार्क्स, डर्टी मार्क्स प्लूरल है दोस्त। यहाँ पर हम लोग सम भी लगा सकते हैं और मेनी भी लगा सकते हैं दोस्त। मेनी डर्टी मार्क्स मतलब गंदे चिन्ह, मतलब ऑन द अच्छा देखिए वही है, वही अर्थ नहीं कर रहा है। मतलब प्लेट में एक अंडा है जो कि टेबल क्लॉथ पे बहुत सारा जो गंदे निशान जो पड़े हुए हैं या कुछ निशान पड़े हुए हैं उसके ऊपर रखा हुआ है। यस, देयर इज एन एग ऑन दिस प्लेट एंड सम डर्टी मार्क्स ऑन द टेबल क्लॉथ। दोस्त इस तरह से हम यहाँ साइड हो जाते हैं। एक बार आप देख लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। शुरू में भी हम हट गए थे, आप लोग देख सकते हैं, खुद से बनाएं। और जो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं दोस्त, इससे एक बार आप मैच करा के देख सकते हैं, खुद से कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास अगर कोई किताब है तो उससे सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम ट्राई करेंगे दोस्त उसको सॉल्व करने का, रेक्टिफाई करने का। वेर एवर देर इज़ इशू, जब हमको बताइए दोस्त, जहाँ कहीं भी इशू होता है हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। इसको बार बार आप आगे पीछे करके देख सकते हैं समझने के लिए, ताकि जहाँ पर भी समझने में दिक्कत हुई हो आप उसको देखिए। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में एक आधा और हम लोग ट्राई करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, प्रैक्टिस जम के कीजिए। एग्ज़ाम सर पे आने वाला है दोस्त, समय बहुत कम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का हो चाहे वो एकेडमिक्स हो, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय दोस्त, थैंक यू।